राम राम जी सभी को। आज हम अपने इस चैनल पर लॉन्ग वीडियोस की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको अलग अलग मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। तो इसी की शुरुआत करते हुए आज नवरात्रि के इस पावन अवसर पे हम आ पहुँचे हैं जालंधर में स्थित माता शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक देवी तालाब मंदिर, जिसको कि आप माता त्रिपुर मालिनी मंदिर भी कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस मंदिर में और करते हैं माता रानी के पावन दर्शन। तो मंदिर में जाते ही सबसे पहले आप जो अनुभव करेंगे वो है एक सुकून, शांति, और कुछ ही पलों में आपको महसूस होंगे वहाँ पर माता रानी के होने के कुछ एक अनुभव। तो आइए चलते हैं इन्हीं अनुभवों को महसूस करने। मंदिर में आप एंटर करेंगे तो आपको दिखाई देगा माता त्रिपुर मालिनी मंदिर सामने, जो कि है हमारा शक्तिपीठ। और एंट्री पे ही आपको प्रसाद की दुकानें दिखेंगी, जहाँ से आप अपने लिए प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ पे साथ में ही आपको अपना जोड़ा घर भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। और साथ में ही है माता का ये पावन मंदिर, जहाँ पे आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर के ही साथ है तालाब, जिससे कि हम इस मंदिर को देवी तालाब कहते हैं। तो आइए अब चलते हैं माता त्रिपुर मालिनी के दर्शन के लिए। और ये रही माता त्रिपुर मालिनी की कहानी, जो कि यहाँ पर लिखी गई है। और यहाँ पे सबसे पहले माता त्रिपुर मालिनी जी का मंदिर है। मंदिर में हमेशा ही माता रानी के श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगी रहती है, और यहाँ दूर दूर से भक्त माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं और मंदिर में मन्नतें मांगते हैं। तो भक्तों, अभी संध्याकालीन आरती की कुछ तैयारी हो रही है, जिसके चलते हम अभी माता रानी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए मैं आपको पहले बाकी मंदिर के दर्शन करवा देती हूँ, और फिर हम माता त्रिपुर मालिनी जी के दर्शन करेंगे। तो ये है मंदिर में ही एक और मंदिर, जो कि भगवान शनिदेव और माता काली का मंदिर है। तो आइए चलते हैं माँ काली के दर्शन के लिए। तो माँ काली के दर्शन के साथ ही आइए चलते हैं मंदिर में
और करते हैं भगवान शंकर के दर्शन। यहाँ है शिवलिंग। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ देवी तालाब मंदिर में भगवान शिव के कई शिवालय हैं। जैसा कि आपने अभी शनि मंदिर में भी एक शिवालय देखा और एक यहाँ पे अभी मैंने आपको दर्शन करवाए, और इसके साथ ही आप यहाँ पे माता शीतला के भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि खास कर से होली के कुछ दिन बाद यहाँ माता की पूजा की जाती है मंगलवार के दिन। और इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर श्री राम मंदिर के दर्शन भी करवा देती हूँ। तो अब श्री राम लला के दर्शन के बाद आइए चलते हैं और करते हैं सालासर बालाजी के दर्शन और चलते हैं बालाजी धाम में। तो आइए भक्तों, अब आपको लेकर चलते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में। देखिए ये अलौकिक दरबार माता रानी का, और इस गुफा से आप कैसे माता रानी के दर्शन करेंगे आप देख सकते हैं। यहाँ छोटे छोटे माता रानी के भक्त भी माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आइए आप भी साथ में चलिए। तो आइए भक्तों, अब आपको माता रानी के दर्शन और उनकी गुफा के दर्शन के बाद चलिए अब आपको लेके चलते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करवाने, जो कि यहाँ पे वो भी बहुत ही अच्छी गुफा बनाई है, अमरनाथ गुफा, और जिसके दर्शन आपको वीडियो में आगे होंगे। और बिल्कुल मंदिर से निकलते ही यहाँ पर ये जो रास्ता जा रहा है, यहीं पे आपको दिखाई देगा बाबा बर्फानी का मंदिर। और ये इस मंदिर के रास्ते पे एक छोटा सा और भी पार्क है, जहाँ पे आप खुली हवा में बैठ सकते हैं। और ये रही अमरनाथ गुफा का रास्ता। तो आइए दोस्तों चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो गुफा बनाई गई है वो बिल्कुल एकदम ऐसे बनाई गई है जैसे कि आपको लगे आप साक्षात अमरनाथ जी में दर्शन कर रहे हैं। और जो यहाँ पे शिवलिंग भी है वो भी एकदम आपको बिल्कुल अमरनाथ जैसा ही दिखाई देगा। और यहाँ पे जो आपको एक शांति और एक सुकून एहसास होगा, वो शायद ही आपको कहीं और मिल पाए। तो भक्तों, यहाँ की सुंदरता देखिए, यहाँ की जो भी कारीगरी है वो आप देखिए, कितनी ग्रीनरी है, कितने यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से आते हैं। ये देखिए कैसे यहाँ पे अमरनाथ जी की चढ़ाई आज हम शुरू कर रहे हैं। तो भक्तों, यहाँ से आप देखिए
कि किस तरह से आपको यहाँ पे बाबा बर्फानी के शिवलिंग के दर्शन होंगे। ये हम आपको दूर से ही दिखा रहे हैं, पर आज हम यहाँ पे बाबा बर्फानी के पास से भी दर्शन करेंगे। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे शेषनाग जी के भी दर्शन आप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और बढ़ते हैं बाबा बर्फानी की गुफा की ओर। हर हर महादेव। चलिए दोस्तों चलते हैं, और ये हम गुफा में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे आप देखिए कितना ही अद्भुत दृश्य है, जो कि हम बाबा बर्फानी की कथाओं में सुनते हैं कि अमरनाथ गुफा में कबूतर किस तरह से महादेव और माता पार्वती की बातें सुन रहे थे। तो आज हम उसी तरह से यहाँ पर भी कबूतरों के दर्शन पाते हैं, और जिससे कि आपको एकदम ऐसे लगेगा कि आप बिल्कुल अमरनाथ जी में पहुँच चुके हैं। लीजिए भक्तों, दर्शन कीजिए महादेव के, बाबा बर्फानी शिवलिंग के। और यहीं पे भक्तों आप दर्शन कर सकते हैं अमर कुंड के, यानी कि ये जो कुंड है और इसमें जो जल आ रहा है वो ना जाने कहाँ से आ रहा है, प्रकृति की देन है, भगवान की कृपा से वो टपक रहा है। जब भी आप आएंगे यहाँ पे वो जल आपको टपकता मिलेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से इस शिला से यहाँ पे जल टपक रहा है। ये अपने आप में एक चमत्कार है, भगवान शिव की साक्षात कृपा है। आप इस जल को पी सकते हैं, और यहाँ पे आप भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं इस जल को पीकर। और गुफा से निकलते ही भक्तों आप यहाँ पर देखेंगे एक अद्भुत चित्रकारी, जिसमें कि आपको भगवान शंकर की जो बारात हम सुनते हैं, भोले की बारात, जिसमें कि भूत प्रेत और जो भी उनके गण हैं और शिव परिवार, हम यहाँ पे इस तरह की बहुत ही अद्भुत चित्रकारी देख पाएंगे, जिससे कि आपका मन जो है वो खूब शांति पाएगा, और आपको अनुभव होगा एक अलौकिक शक्ति का यहाँ पर। और इसके आगे ही अब हम इस गुफा से बाहर निकल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये कितनी अद्भुत दृश्य हैं जो आपको एक ही जगह पे महसूस करने के लिए मिलेंगे। और यहाँ से बाहर निकलते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और शिवालय है, एक पार्क है, और सामने ही यहाँ पर देवी तालाब, जो कि जिस नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है, तालाब, देवी का तालाब, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम है देवी तालाब, वो भी यहीं पर स्थित है। तो आइए अब आपको मंदिर में आगे की ओर लेके जाते हैं और बाकी मंदिर के भी आपको दर्शन करवाते हैं। और गुफा से निकलते ही आप अपने राइट साइड पे देखेंगे कि यहाँ पर भी एक छोटा पार्क है,
और महादेव के परिवार के सहित आपको दर्शन यहाँ पर होंगे। क्या अद्भुत दर्शन है यहाँ आप देखेंगे। और साथ में ही एक पार्क है जहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं, सुकून के 2 पल ले सकते हैं और भगवान का नाम जप सकते हैं। तो आइए अब इस पार्क से आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक और शिवालय के आपको दर्शन मिल रहे हैं। हर हर महादेव। तो आइए अब चलते हैं थोड़ा और आगे, जहाँ पर आप देखेंगे देवी तालाब। और आपको मैं यहाँ पर एक पार्क भी दिखाऊंगी जहाँ पे झूले लगे हैं और पार्क के साथ में ही मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक धर्मशाला भी है जहाँ पर आप रह सकते हैं अगर आप कहीं बाहर से आए हैं। दोस्तों देखिए, ये यहाँ पे एक बड़ा पार्क है जो थोड़ा, ये वहाँ पर झूले लगे हैं। अगर आपके साथ बच्चे आए हैं या आप खुद झूले पे बैठना चाहते हैं तो यहाँ आप एक मेले का अनुभव भी ले सकते हैं। और जस्ट झूलों के पीछे जो रूम्स आपको दिख रहे हैं वो धर्मशाला है। यहाँ पे एसी रूम्स भी अवेलेबल रहते हैं। और ये रहा तालाब का दृश्य। माफ़ी चाहूँगी कि जिस दिन हम गए थे आपको तालाब में नहीं दिखा सकती, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो अब यहाँ आगे बढ़ते हैं और ये रहा एक और शिवालय बिल्कुल जो कि मंदिर के साथ है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं साथ में, ये तालाब के बीचों बीच है। आज पानी ना होने की वजह से आपको वो अनुभव शायद नहीं मिल पाएगा, पर अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं फिर से कभी यहाँ पे दोबारा जाकर जब पानी होगा तब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी। तो प्लीज़ अगर आपको पानी के साथ भी ये मंदिर का वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, रूम्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अंदर ही आपको वेट का बूथ भी मिल जाएगा। तो आइए अब मेन मंदिर में चलते हैं जो कि तालाब के बीचों बीच है। और ये रहा भगवान शंकर का एक और मंदिर। आप यहाँ पर भी महादेव के दर्शन कर सकते हैं जो कि एंट्रेंस के बिल्कुल आगे ही है। तो आइए अब मंदिर की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए भक्तों चलते हैं और साथ ही आपको दिखाती हूँ यहाँ से माता त्रिपुर मालिनी मंदिर जो सामने ही दिख रहा है। और आप देखिए अगर यहाँ पे पानी होता तो बेहद अद्भुत नज़ारे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी में कैसे तालाब के किनारे किनारे अद्भुत झांकियाँ बनाई गई हैं। ये देखिए आप श्री कृष्ण के जन्म समय का जो भी दृश्य है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए अब मंदिर की ओर बढ़ते हैं। तो भक्तों अब हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मंदिर परिसर के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी ज़्यादा अलाउड नहीं होती, पर फिर भी हमने आपके लिए कुछ एक माता की झलकियां लेने की कोशिश की है।
आप इसी में माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। और यहाँ पे माँ सरस्वती का भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है। फिर से एक बार कहूँगी कि अगर यहाँ पानी होता इस समय तो ये अद्भुत ही आपको दृश्य देखने के लिए मिलता। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और माता त्रिपुर मालिनी जी के दर्शन करते हैं, इन झांकियों के दर्शन के साथ साथ ही। तो आइए चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो भक्तों, आइए माता रानी के यहाँ पे दर्शन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंदिर परिसर में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं रहती, तो इसलिए हम ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएंगे। तो आपको मैं बाहर से भी माता रानी के दर्शन करवा देती हूँ। और इसके साथ ही हमारा इस वीडियो तक का सफ़र यहाँ ख़त्म करते हैं और मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मंदिर में। और अगर आप किसी पर्टिकुलर मंदिर में चाहते हैं मैं जाऊं और वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड भी अगर आप कुछ चाहते हैं तो प्लीज़ वो कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे।